So good morning everyone. We were doing चैप्टर नंबर 13 फन विद मैग्नेट्स। तो इस चैप्टर में हमने स्टडी करना था अबाउट मैग्नेट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और सम फन एक्टिविटीज़ जिससे आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे मैग्नेट्स के बारे में। तो इस चैप्टर में अब तक हम पढ़ चुके हैं मैग्नेट की डेफिनेशन, मैग्नेट्स के बारे में, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, द नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, द रॉक by through which the magnet was discovered, that is magnetite। उसके बाद हमने डिफरेंट शेप्स पढ़ी थी मैग्नेट की, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, डम्बल शेप्ड एंड बार मैग्नेट। उसके बाद हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। The materials which get attracted by the magnet, they are known as magnetic material, and the materials which do not get attracted by the magnets, they are known as non-magnetic material। एंड उसके बाद हमने उसकी फर्दर एग्जांपल्स भी देखी थी। नाउ मूविंग ऑन, तो इस एक्टिविटी में अब हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो इस एक्टिविटी में हमें ये शो किया गया है कि वी कैन सेपरेट द आयरन सब्सटेंसेस और आयरन फिलिंग्स आउट ऑफ द सॉइल और सैंड। किसी भी सॉइल या सैंड में अगर कोई ना कोई आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, यू कैन से आयरन डस्ट और पाउडरी फॉर्म ऑफ आयरन, बहुत स्मॉल पीसीज होते हैं आयरन के। अगर सॉइल में या सैंड में अगर वो पीसीज ऑफ आयरन दे आर मिक्स्ड विद द सॉइल, तो हम उसमें से सॉइल या सैंड में से आयरन फिलिंग्स को अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैग्नेट, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। एंड वी ऑल्सो नो जो आयरन है वो मैग्नेट के साथ हमेशा अट्रैक्ट होता है। तो जैसे ही आप मैग्नेट को सैंड के पे या सॉइल के ऊपर रब करोगे, जितने भी आयरन के पार्टिकल्स होंगे दे विल गेट स्टक टू इट, ठीक है, वो इसके साथ स्टिक हो जाएंगे और हम ऐसे आयरन को रिमूव कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हर एक सॉइल में, हर एक सैंड में आयरन के पार्टिकल्स हों, आयरन के पीसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इट डिपेंड्स कितने पीसेस है। सपोज अगर उस सॉइल या सैंड में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीसेस आयरन फिलिंग्स हैं, देन ऐसी आपको लगेगा कि ये ज़्यादा थिक एरिया जो आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक कलर का वो दिखेगा। अगर थोड़े से कम है तो ऐसे, अगर थोड़े से ज़्यादा है मतलब इससे कम है तो ऐसे दिखेगा। इट डिपेंड्स कि आयरन फिलिंग्स कितनी है हमारी सॉइल या सैंड में। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि या सॉइल में या सैंड में आयरन की फिलिंग्स बिल्कुल नहीं है। अगर बिल्कुल नहीं है तो मैग्नेट हमारा एज सच एम्प्टी रह जाएगा, इस पे कोई भी आयरन फिलिंग्स अटैच इसके साथ नहीं होगी। तो प्लीज ऑब्जर्व द नेक्स्ट वीडियो, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि हमने इस एक्टिविटी में एग्जैक्टली किया क्या है। Wood and plastic. Let us find out whether soil or sand is magnetic or non-magnetic. Rub a magnet in the sand and pull out the magnet. Are there some particles of iron sticking to the magnet? Well, yes. Let us gently shake the sand particles. We can see some particles of iron sticking to the magnet. Now let us remove the particles. And repeat the experiment. Again, rub the magnet in the sand and pull out the magnet. Still we can see some particles sticking to the magnet. These are the particles of iron which have been picked up from the sand. Let us find out whether soil is magnetic or non-magnetic. Rub a magnet in the soil. And pull out the magnet. Still we can see some particles sticking to the magnet. These are the particles of iron which have been picked up from the soil. That means the sand or soil contains some particles of iron in them. Try this activity near your home, near your school or places of holidays you visit and tabulate it in the form of table given here.
सो आई गेस इस एक्टिविटी से आपको क्लियर होगा कि हमने किया क्या था. हमने फाइंड करना है कि सॉइल या सैंड हमारी मैग्नेटिक है या नहीं. अगर तो उसमें आयरन फिलिंग्स हुए देन इट इज मैग्नेटिक, एंड अगर बिल्कुल भी आयरन फिलिंग्स नहीं थे देन इट इज नॉन मैग्नेटिक. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is article number 13.2, poles of magnet. तो जैसे हमारे अर्थ के दो पोल्स है, आपने सुना हुआ है नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसे ही हमारी मैग्नेट्स के भी दो पोल्स होते हैं. अब ये पोल्स क्यों डिस्कवर किए गए, कैसे डिस्कवर किए गए, इसके बारे में है कि एक्चुअली किया क्या गया. एक बड़े से प्लेट में या एक सरफेस पे हमने आयरन फिलिंग्स को इवनली स्प्रेड कर दिया. वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन और आयरन डस्ट को हमने क्या किया, उसको इवनली हमने स्प्रेड कर दिया. उसके बाद हमने उसके ऊपर क्या किया, उसके ऊपर मैग्नेट को हमने रब किया. ओके, मैग्नेट को उसके ऊपर से हमने पास किया. नाउ व्हाट विल हैपन, जितने भी आयरन की फिलिंग्स थी दे विल गेट स्टिक टू दी मैग्नेट, दे विल गेट स्टिक टू दी मैग्नेट. बट यू मे ऑब्जर्व कि जो मैग्नेट्स की कंसिस्टेंसी थी, जो मैग्नेट की ज्यादा मतलब कंसंट्रेशन थी, वो ज्यादातर एंड्स पे हमें अब दिखेगी रादर देन की सेंटर में हमें दिखेगी. जो एंड्स थे, दोनों एंड है, उस पे मैग्नेट की ज्यादा कंसंट्रेशन थी, ज्यादा उस पे ज्यादा स्टिक हुए थे एज कंपेयर टू द रेस्ट बॉडी ऑफ द मैग्नेट. सेंटर पे आप यू कैन सी है वो कम थे पार्टिकल्स, बट एंड्स पे बहुत ज्यादा थे. इसका मतलब ये हुआ कि एंड्स की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, अट्रैक्शन है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द मिडिल पार्ट. यहाँ पे भी आप देख सकते हो और यहाँ पे भी आप देख सकते हो. तो जो एंड्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द मैग्नेट वो ज्यादा होती है. तो जो जहाँ पे ये एंड जो है जिसपे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होती है, उनको बोला जाता है पोल्स. ओके, द एंड्स ऑफ द मैग्नेट जहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो आयरन पीसीस को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट, देन उन एंड्स को बोला जाता है पोल्स ऑफ द मैग्नेट. तो देयर आर टू पोल्स वी हैव, नंबर वन इज नॉर्थ पोल एंड नंबर टू इज साउथ पोल. तो दो पोल्स होते हैं, एक होगा नॉर्थ पोल और दूसरा होगा साउथ पोल. दोनों की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो रेस्ट पोर्शन ऑफ द मैग्नेट है. नेक्स्ट एक्टिविटी विल शो यू कि हमने ये स्टिकिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स वो हमने कैसे किया. Let's do an interesting activity with magnets and learn more about magnets. Spread some iron fillings on sheet of paper. Let's spread the iron fillings evenly on the sheet. Now let's place a bar magnet in the center. What do you observe? Do all the iron fillings get stuck evenly all through the surface of the magnet? Or do they get stuck to some parts of the magnet more than the other? Well, let's remove the iron fillings and repeat the activity. Spread the iron fillings again. Do you observe any change in the pattern with which the iron fillings get attracted by different parts of the magnet? Most of the iron fillings are attracted towards the two ends of the bar magnet. You can do this activity by even using pins or iron nails instead of iron fillings, and even by using different shapes of magnet. Let's try doing this activity with horseshoe magnet and cylindrical magnet. Do you observe any change in the pattern? The pins are getting stuck to the ends of the magnet
and these ends are the poles of the magnet. सो इन दिस एक्टिविटी आपने देखा कि हमने आयरन के हमने मैग्नेट के पोल्स को डिफाइन किया है बाय यूजिंग द आयरन फिलिंग्स. तो आयरन फिलिंग्स कुछ प्लेसेस पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन उनकी ऑब्जर्व हुई एज कम्पेयर टू जो बाकी पोर्शन है. तो एंड्स पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन फील हुई, तो मतलब एंड्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है. तो एंड्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब कुछ एंड्स का हमने नाम दिया पोल्स. जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, दे हैव द मोर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द मैग्नेट. देन उसके बाद ये हमें देखने को मिला, चाहे किसी भी शेप के मैग्नेट्स हो, चाहे वो हॉर्स शू शेप का हो या चाहे वो सिलेंड्रिकल शेप का हो, तो किसी भी शेप के मैग्नेट्स हो, उन हर एक के पोल्स एग्जिस्ट करते हैं. वन इज नॉर्थ पोल एंड द अदर वन इज साउथ पोल. So this was the activity to show the poles of the magnet. Now I'm going to move toward the next topic, that is finding directions. Article number 13.3, finding direction. जो magnets होते हैं वो हम use कर सकते हैं to find directions. Direction means either we are in north or south or east or west. तो हमें ये पता कराने के लिए magnets are enough कि हम किस किस डायरेक्शन में हैं. जब पहले, अब तो हमें पता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, मैप्स बन गए हैं डिफरेंटली, बट पहले टाइम पे डायरेक्शन को पता करने के लिए सनलाइट को भी यूज किया जाता था कि सन ईस्ट में है तो नॉर्थ कहाँ पे होगा. अदरवाइज मैग्नेट्स को भी यूज किया जाता था टू फाइंड दी कि हम किस डायरेक्शन में हमारा फेस है. तो सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि एक मैग्नेट की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा इट ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली. तो एज यू कैन ऑब्जर्व, ये हम एक्टिविटी भी करेंगे. सी, एक लैम्प स्टैंड की हेल्प से हमने एक मैग्नेट को हैंग किया इन एयर. उसके बाद एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है. हमने क्या करना है, उसको हमने रैंडमली ऐसे हिला देना है. ठीक है, उसको रैंडमली स्ट्राइक कर देना है, वो घूमता रहेगा. धीरे धीरे इट विल कम टू रेस्ट. जब वो रेस्ट पे आएगा तब आपने उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करना है. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की पोजीशन को आपने ग्राउंड पे मैप कर लेना है. सपोज यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो इसके नॉर्थ पोल को यहाँ पे हमने ग्राउंड पे एन लिख लेना है, और साउथ पोल इस डायरेक्शन में है तो वी कैन राइट इट लाइक एस, साउथ. उसके बाद क्या किया हमने, दोबारा से उसको ऐसे स्ट्राइक कर दिया, दोबारा से उसको मूव करा दिया. तो वो मूव करता रहा, बट एट द एंड व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, उसकी पोजीशन को दोबारा आपने ग्राउंड पे टिक लगाना है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि सेकेंड टाइम भी जो डायरेक्शन है वो सेम आएगी. आप जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट करोगे, हर बार जो डायरेक्शन है नॉर्थ की एंड साउथ की वो सेम आएगी. मतलब वो जब सस्पेंड होगा फ्रीली, देन वो रेस्ट पे हमेशा ही नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा अलाइन होगा. मान लो अगर नॉर्थ ऊपर की तरफ था, अब यहाँ पे तो नॉर्थ राइट की तरफ है एंड साउथ लेफ्ट की तरफ है, बट फॉर एग्जाम्पल मान लो कि नॉर्थ ऊपर की तरफ था, तो हमारी जो ये मैग्नेट की अलाइनमेंट होती वो ऊपर नीचे होती. एज यू कैन सी इन योर बुक्स फिगर नंबर 13.9, वहां पे आप देखिए कैसी शेप बनी हुई है, किस डायरेक्शन में है, वो ऊपर एंड नीचे की तरफ है. मतलब ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल होगा एंड नीचे की तरफ साउथ पोल होगा. तो ये डायरेक्शन बताता है कि हम किस डायरेक्शन में हैं. तो अगर इसको कंपेयर किया जाए, नॉर्थ एंड दिस इज, इसका ऑपोजिट इज साउथ. एंड नॉर्थ के हमेशा लेफ्ट पे, ओके, नॉर्थ के हमेशा लेफ्ट पे ईस्ट डायरेक्शन होती है और ईस्ट का एग्जैक्ट ऑपोजिट इज वेस्ट. तो इन मैग्नेट्स की हेल्प से वी कैन फाइंड कि किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है और हम किस डायरेक्शन में एट दी प्रेजेंट हमारा फेस है. तो जनरली जो पुराने सेलर्स होते थे जिनको नहीं पता होता था कि सी, ऑब्वियसली वो शिप चलाते थे, दे गेट कंफ्यूज्ड कि उनकी शिप किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. तो उनको ये पता चल जाता था बाय यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ मैग्नेट कि नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ है और हमारी शिप कहाँ पे मूव कर रही है. अदरवाइज एक तो ये वे है, दूसरा वे है कि हम सनलाइट की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं. अब हम सनलाइट
की हेल्प से जो डायरेक्शन फाइंड करेंगे, एंड सेकेंडली हम जो इस वे से जो डायरेक्शन फाइंड करेंगे उसको मैच करेंगे, एंड वी विल कंक्लूड है दैट की डायरेक्शन जो होगी वो सही होगी, दैट इज गिवन बाय द मैग्नेट. एज यू कैन सी यहाँ पे भी इसको लूजली हैंग किया गया है, तो ये जो रेस्ट में आया तो उसने ऐसी पॉइंटेशन दी, इसका मतलब है नॉर्थ एंड साउथ इस डायरेक्शन में ही फॉलो हो रहे हैं. ओके जहाँ पे एन एन लिखा होगा तो नॉर्थ इधर की तरफ होगा, सॉरी हाँ जी, नॉर्थ इधर की तरफ होगा, जहाँ पे अगर एस यहाँ पे लिखा होगा तो साउथ इधर की तरफ होगा, बट या अगर यहाँ पे एन लिखा है तो नॉर्थ इधर एंड साउथ इधर की तरफ होगा. और ईस्ट वेस्ट विद द हेल्प ऑफ हम नॉर्थ साउथ की पोजीशन से हम ईस्ट वेस्ट की भी फाइंड कर सकते हैं. और अब हम सनलाइट का प्लस बाय यूजिंग मैग्नेट डायरेक्शन फाइंड करने का वे देखेंगे, और वी विल फाइंड दैट बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर सेम. Do you find that the bar magnet always rests in a particular direction? We find that a freely suspended bar magnet always stops in a particular direction, and that is the north-south direction. Now, you may use the direction of the rising sun to find out the direction of the east. You have to stand facing the rising sun, and to your left will be the north. Use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards east. Using this, you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which points to the south. The end of the magnet that points towards the north is its north-seeking end or north pole. The other end that points towards the south is called south-seeking end, that is the south pole. In front of you is the east direction and behind is the west direction. So this side is the north and the right side is the south. This is how we find out the direction north and south from the position of the rest of magnet. All magnets have two poles, whatever their shape may be, whether horseshoe, cylindrical or bar magnet. And usually north and south pole directions are marked on the magnets. This property of the magnet is very useful for us. So yes, I guess from this activity it is almost clear to you that we can find the direction by using a magnet. Okay, अब इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया बाद में जिसको बोला गया मैग्नेटिक कंपस. यू कैन सी है दिस डिवाइस इज नोन एज मैग्नेटिक कंपस. अब मैग्नेटिक कंपस एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं. It works on the principle of magnet, that magnet always points in north and south direction. ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है. अब इसमें होता क्या है, देर इज अ डायल बना होगा, ग्लास का ऊपर कवर है, इसके अंदर एक पॉइंट पाइवट किया गया है, मींस यहाँ पे एक ऐसी पिन लगाई गई है. दिस इज एक्चुअली अ मैग्नेट. जो पिन लगी हुई है इट इज एक्चुअली अ मैग्नेट. मैग्नेट का जो रेड पोर्शन है उसको साउथ से अलग करने के लिए रेड पोर्शन उसको रेड पेंट कर दिया. रेड विल ऑलवेज शो मी द नॉर्थ डायरेक्शन, एंड द जो सिंपल वाला है वो हमेशा मुझे साउथ डायरेक्शन के बारे में बताएगा. यहाँ पे बाकी डायरेक्शन लिखी हुई है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, ये सारी डायरेक्शन लिखी हुई हैं. और यहाँ पे एंगल्स लिखी हुई हैं 0, 20, 40, 60, 80, तो ये सब एंगल्स लिखी हुई है, एंड कंप्लीट 360 डिग्री एंगल इज मेड हियर. ओके, अब आप इसका हेल्प क्या होती है, जैसे अब मैग्नेटिक कंपस मैग्नेट को आप देख सकते हो, बट जनरली जो आजकल यूज होती हैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, दैट इज मैग्नेटिक कंपस. मैग्नेटिक कंपस भी सेम ही इतना काम करती है. जो अंदर मैग्नेट का जो पीस बना हुआ है वो
क्या करेगा, इट ऑलवेज टेंड टू बी इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन व्हेन इट इज इन रेस्ट। अगर ये रेस्ट पे होगा तो वो हमेशा ही नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को ही बताएगा। तो व्हाट विल बी इट डूइंग, तो जैसे ये अब हिल सकता है, अब हमने क्या करना है, एक बार ही जैसे कंपास को हिला देना है, उसके बाद उसको रेस्ट पे आने का मौका देना है, तो वो रेस्ट पे ऐसे ऐसे करके इवनली आ जाएगा, और जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट करेगा दैट इज आर नॉर्थ, एंड जिसमें सिंपल पॉइंट करेगा दैट विल बी आर साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे एग्जैक्टली कंप्लीट नॉर्थ में भी नहीं है, तो एक्चुअली ये वाला इसका नॉर्थ है, ठीक है। सो आई वाज शोइंग यू अ मैग्नेटिक कंपास। तो जहाँ पे इसका नॉर्थ पोल आएगा वहां पे जो डायरेक्शन आएगी वो हमें नॉर्थ शो करेगी, एंड जहाँ पे हमें इसका ये वाला जो सेकेंड एंड होगा वो शो करेगा दैट विल बी आर साउथ डायरेक्शन। यहाँ पे जो मर्जी डायरेक्शन लिखी हो, तो आपका यहाँ पे जो आपको रेड मतलब इस पोजीशन पे दिस इज आर नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज आर साउथ डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस मैग्नेटिक कंपास। And I guess this magnetic compass concept is clear to you. Next is the video जहाँ पे आपको शो किया जाएगा how to use a magnetic compass. Have been making use of this property of magnets to find directions. Later on, a device was developed based on this property of magnets. It is known as the magnetic compass. A compass is usually a small box with a glass cover on it. A magnetized needle is pivoted inside the compass. The compass also has a dial which shows the directions on it. Its needle always points to north-south direction when it comes to rest. You can make your own magnet. So this was the way how you can use a magnetic compass to find the direction. Okay. Next is article number 13.4, make your own magnet. हम अपना मैग्नेट खुद भी बना सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टू लिसन कि हम मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। वी रिक्वायर ओनली टू मटेरियल, एक हमें चाहिए मैग्नेट और दूसरा हमें चाहिए एक आयरन का पीस। ओके, आयरन पीस एंड मैग्नेट इज ऑल दैट वी नीड। तो व्हाट विल यू डू, बाय रबिंग आप एक सिंपल आयरन पीस को एक मैग्नेट की तरह भी यूज कर सकते हो। क्या करोगे आप, सपोज दिस इज आवर आयरन पीस। ओके, आयरन पीस है और इसके ऊपर आप एक मैग्नेट, सपोज वी कैन से कि आई विल शो यू इन द वीडियो टू। सपोज दिस इज आवर आयरन पीस एंड दिस इज आवर मैग्नेट। तो आपने उसको ऐसे रबिंग करनी है, उसके ऊपर मैग्नेट को आयरन के ऊपर आपने रब करना है ऐसे। एक बार आप रब करोगे यहाँ तक, उसके बाद उठा के दोबारा से, फिर उठा के दोबारा से, आप ऐसे ही 30 to 40 टाइम्स आपको रब करना पड़ेगा। देन जो आपका ये आयरन पीस था ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा। ओके, सो ये एक्टिविटी भी मैं आपको, आई विल शो यू वीडियो ऑन दिस। अब इस तरीके से आप क्या करोगे, बाय रबिंग एक आप सिंपल आयरन के पीस को एक मैग्नेट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। ओके, एंड मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या थी, हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को वो दिखाएगा। ठीक है, हमेशा इट विल ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो आप एक और एक्टिविटी के साथ ये शो कर सकते हो कि यस ये अब मैग्नेट बन चुका है और मैग्नेट की तरह ही ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो हमारा सिंपल आयरन का पीस था वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा पॉइंट करेगा। So this is the last activity I will show it to you. Your own magnetic compass. For your own magnetic compass. For this, you require a magnetized needle. For making a magnetized needle, we have to rub the bar magnet on the needle along its length without lifting it. Once you reach the other end, you have to bring it back to the same end as you started
and keep on doing it several times. After we prepare the magnetized needle, we insert it into a foam or a cork and place it in a trough or a bowl containing water, and place it in a bowl full of water. Care should be taken that needle should not touch the water. Let it rotate freely and observe in which direction it stops. Your compass is ready for use. Note the directions in which the needle points when it comes to rest. सो इसमें आपने क्या किया था, एक आयरन पीस को मैग्नेट की तरह यूज किया. अब वो मैग्नेट बन गया तो इट में बी यूज्ड एज अ मैग्नेटिक कंपास. तो आपने उसको फ्रीली एयर में भी कर सकते हो और वाटर में भी जब आपने प्लेस किया तो ये हमेशा टेंड करेगा कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताए. तो जिस तरफ आपका जो पॉइंट नॉर्थ होगा मतलब वो नॉर्थ डायरेक्शन है, और जिस तरफ वो पॉइंट जो उसका दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट करेगा दैट इज द साउथ डायरेक्शन. सो इट विल गिव अस द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. So this was all about today. So if you have any doubt, you can raise your hand and ask it out.